आज एक मशहूर शख्सियत है लतीफ़ खोसा साहब, आज आप यहाँ मौजूद हैं, किस सिलसिले में आप यहाँ मौजूद हैं? इलेक्शन होने जा रहा है और मैं लाहौर का MNA हूँ और अजहर साहब जो है मेरे करीब वाली नशिस्त में मेरी बगल में बैठते थे। जाहिर है कि उनके साथ हमारा बहुत ताल्लुक था और हमाद जो है उनके बेटा जो है वो हमारे पार्टी का एक बहुत मजबूत किस्म का माशाअल्लाह पिलर है। अच्छा जी, वो अकरम उस्मान को अरेस्ट किया है और भी आपके बहुत सारे कारकुन जो है वो उन्होंने अरेस्ट भी किए हैं और जेलों में भी है, उसके लिए आपने कोई इकदाम, आप MNA है यहाँ के? देखिए, इसी से आप अंदाजा करें कि वो हार चुके इलेक्शन। ये अल्टीमेट बौखलाहट होती है जब आप मुखालिफ उम्मीदवार के और मुखालिफ जो है कैंप के लोगों को गिरफ्तारी करना शुरू कर देते हो, और वो भी उस्मान अकरम हमारा लाहौर का सदर है और लाहौर के सदर को गिरफ्तार करने से वो भूल जाए। ये देखें आप, जब जो जोश और बलबला है जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने यही तो सिखाया है, ये इमरान खान की टाइग्रेसेस है। ये आप देखें कल किस तरीके से आपका इलेक्शन जो है ये जो मर्जी कर ले, ये फिस्तायत की इन्होंने इंतहा कर दी है और हम इससे ना तो दबने वाले हैं ना डरने वाले हैं, ना इससे हमारा कारकुन और हमारा वोटर जो है वो खाइफ हो जाए। अच्छा जी, इस हल्के में एक और शख्स भी ये कैंडिडेट है, वो लड़ रहे हैं, खान साहब की उन्होंने तस्वीरें वगैरह लगाई हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे, क्या इकदाम किया आपने? देखिए, ये रॉन्ग नंबर है, ये भी उनकी हार की शिकस्त का वाज़ेह सबूत नजर आ रहा है। ये उन्होंने कैमोफ्लेज करने के लिए, गलतफहमी फैलाने के लिए एक तस्वीरें लगा दी है। मेरे नीचे MPA के जो 4 उम्मीदवार थे ना, मेरी ऊपर तस्वीर लगा के तो जाली MPA उन्होंने खुद ही खड़े कर दिए। तो आपने इस बारे में कोई इकदाम नहीं किया? देखिए, हमने तो वो उसके बावजूद लोगों ने मुस्तरद किया। ये इमरान खान का यकता कारनामा है कि उसने इतना शऊर दे दिया है अब वोटर के अंदर, अवाम के अंदर, कि वो ढूंढ कर जो है इमरान खान के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 नंबरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सर और सवाल करना चाहूँगा, 27वीं तरकीब के बाद क्या समझते हैं कि आपको आसानी से इस तरीके से जीतने दिया जाएगा? अरे बाबा, अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज है, तुम्हारा ख्याल है ये वक्त के फिरौन बनते? ये देखे तो सही, अयूब खान भी ताहयात सदर बनना चाहता था, कुत्ता कुत्ता करके निकाला। याह्या खान जो है वो भी ताहयात रहना चाहता था, मुल्क भी तोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत जो है वो बंद कमरे में आकर हुई अवाम ने। और फिर इसी तरह ज़ियाउल हक जो है ताहयात बनना चाहता था, उसको अल्लाह ने हवा में बखेर दिया। और मुशर्रफ जो मुक्के दिखाता था, उसको भी जब अवाम उठी है तो उसको वो बीमारी अल्लाह ताला ने लगाई जो दुनिया में शायद किसी को। अभी हालिया जो अलीमा आपा वगैरह के साथ हुआ है सर, हालिया जो अलीमा आपा वगैरह के साथ जो अडियाला जेल के बाहर हुआ है, उसके बारे में ये जो हमारी क़यादत है इसने क्या किया है? आपने बड़ी खूबसूरती से बात डाल दी। इनका भी वही असर होगा जो मैंने बताया है बाकियों का। और यहाँ तक अलीमा आपा का जो है वो देखे, ये इमरान खान और इमरान खान की सारी उसकी बेगम साहिबा अंदर है, बुशरा बीवी, वो भी बाबा सरासल है। उनकी बहन अलीमा खान हो या दूसरी बहनें हो या भतीजा उनका जो है 10 साल सजा भुगत रहा है, उनके खानवादे और ये सारे उनके अपने फैमिली है, ये फैमिली है। हम लोग दरिया का आग का दरिया गुजर के अबूर करके हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। आपका मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क़यादत ने क्या पेशरफ्त क्या किया, क़यादत ने कोई नजर नहीं आई है? कौन सी क़यादत? मैं क्या हूँ? मैंने कोई रैली, कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट एहतजाज हम रोज करते हैं। आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के तहत भी वो हमारे दोनों जो है अशक़ महमूद खान लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन खान साहब ने बनाए, और अल्लामा नासिर को जो है सेनेट में लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बनाए। उनकी क़यादत में जो है हम सारे जो है जाते हैं, जेलों तक भी जाते हैं। अब कल फैसल मस्जिद भी गए हुए थे, पार्लियामान से सुप्रीम कोर्ट तक रोज जुलूस निकालते हैं। यहाँ हमने मुखलाफ करने
हमने वो तसलसल से जो है किया है, और आज देखें इंशाल्लाह इन्होंने अदालतों को अपनी गुलामी में ले लिया है, इदारों पे इन्होंने कैप्चर कर लिया है, अपने आप को इस्तेस्ना का हयात इस्तेस्ना दिला दिया है। इन्होंने गोलियां मारी हमें जो है 26 नवंबर को इन्होंने मुरीदके में गोलियां मार के जो है पाकिस्तानी बेगुनाहों को शहीद किया, उनका खून किया। आपका क्या ख्याल है, ये खून रायगा जाएगा? खून नाहक कभी रायगा नहीं जाता। इनकी वो मौत होगी जो अल्लाह ताला दिखाएगा, आपको भी दिखाएगा और हमें भी दिखाएगा, और ये मुल्क से आज़ादी इंशाअल्लाह मिलेगी। ये अवाम जो है इनका हक है, अवाम आइन ने अवाम को मुख्तदर किया है, हक हुक्मरानी अवाम का हक है, ये 25 करोड़ अवाम का हक है, इसको कोई डाका नहीं मार सकता, कोई छीन नहीं सकता। आखिरी क्वेश्चन आपसे कि खान साहब की रिहाई के लिए क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा मस्बत कोई इकदाम के जिससे उनकी रिहाई मुमकिन हो? आप ही बता दें, एक ही तरीका रह गया है कि जेल हम तोड़ दें। नहीं सर आप बताएंगे ना, क्यादत में आप आते हैं। हमने तो बारहा जो है हर दफा, मैं खुद गया था अफरीदी साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो इमरान खान ने खत लिखा था, हलीमा खान के थ्रू भेजा था, मैं गया था, जाके डिलीवर किया था इसको कि इसमें केसेस, खान साहब ने कहा था मेरे केसेस लगाए जाए, मुझे कोई रियायत नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। और हम हर रोज तकरीबन जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगवाने के लिए, अलकादर ट्रस्ट वाला, लेकिन आपको पता ही है कि ये जुडिशियल कैप्चर भी हो चुका है, जुडिशरी पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो वो लगाएंगे, वगरना हम एहतजाज को ना रहेंगे जब तक कि खान साहब को मुखलसी नहीं देते, जब तक अवाम को मुख्तदर नहीं करते, जब तक गरीब अवाम का जो है ये खुशहाल नहीं बनते। खान साहब जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, इन अवाम के बच्चों के लिए वो लड़ते रहेंगे, और हम उनके सिपाही के तौर पर बिल्कुल 27वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? ये तो 28वीं तरमीम भी आ रही है, इंसाफ देने वाले इंसाफ खुद मुतलाशी है, इंसाफ देने वाले इंसाफ के मुतलाशी है, वो भी सरगर्दा फिर रहे हैं, और 28वीं तरमीम में ये खुद लड़ेंगे आपस में। आप देखो 28वीं में क्या आ रहा है? 28वीं में 8 सूबे बन रहे हैं, और वो जो है NFC अवार्ड रोल बैक हो रहा है, क्योंकि 500 अरब इन्हें चाहिए, वो ये रोल बैक करते हैं। बलदियाती निजाम में जो है वो MQM और पीपल्स पार्टी की ईंट कुत्ते का बहर है उनका। तो आपने इसकी आप क्यादत ने रोकथाम के लिए क्या किया कि तरमीम पास ना हो? हम तो जो कर सकते थे, मैं खुद उसमें मौजूद था, लेकिन अगर बूटों वाले आकर हमारे 10 MNA को उठा के ले जाते हैं पार्लियामान के अंदर बत्तियां बंद करके, तो ये तो डाका है ना, ये तो डाकू राज है, ये इस वक्त डाकू राज है इस मुल्क में। बाकी आप बताएं कि आईन और कानून पे हम तो कहते हैं मेनोन अमलदारी करें। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने अपना बड़ा वाज़ेह मैंडेट दे दिया, 2/3 से ज्यादा इमरान खान को वोट पड़े, और 180 सीटों वाला जो है वो जेल में पड़ा है, 17 सीटें जीतने वाला वो वजीर आजम पाकिस्तान है। मेरे साथ वाले हल्के से शहबाज शरीफ हारा है, मेरे करीब वाले हल्के से नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन से हारा है। यार ये देखो, मेरे मुखालिफ ने तो चले बड़े इज्जत और वकार के साथ मुझे मुबारकबाद दी, और ख्वाजा साहब रफीक ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, और मैंने कहा कि अपने बड़ों को भी जरा समझा देना था, क्या फर्क पड़ता है अगर नवाज शरीफ, मोहतरम नवाज शरीफ मान ले कि वो डॉक्टर यास्मीन से हार गए हैं, तो इज्जत में इजाफा हो जाता, या ख्वाजा आसिफ हार गए हैं रियाना डार से, तो उसकी इज्जत में कहता है कोसा तू मैंने कह रहे हैं, उन्हें तो मैंने कहा कि तेनों का काल पई सी, तेरा भी कुछ कर दे। अच्छा, कल के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कितना कि आपको नजर आ रहा है कि ये इतना मुनसफाना इलेक्शन और मुनसफाना कल रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, आपके हक में आएगा? देखिए हम पैरा देंगे, आप हमारे हक में नहीं चाहिए, हमें अवाम इतने कारकुन हैं पैरा देने के लिए। देखे मैंने भी तो इलेक्शन जीता है, मैं भी तो, मेरे लिए आपका क्या ख्याल है, लाहौर के हल्के में कमी की थी उन्होंने कोई? हमने 300 वकील काला कोर्ट वाला बिठा दिया, सारी रात पहरा दिया हमने, इसलिए इंशाल्लाह अब भी पहरा देंगे, लेकिन अवाम की जीत होनी चाहिए। अवाम जिसको भी चाहती है, अवाम आपको चाहती है भले उनको दे,
लेकिन ये आवाम के वोट पर हक पर डाका नहीं डलने देंगे। अभी उधर उन्होंने क्या किया है, सुहेल अफरीदी का, उन्होंने फौज बुला ली है। इमरान खान कहता है फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। हम भी कहते हैं फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। खुदा रहा फौज को मुतनाज़िम मत बनाओ, क्योंकि फौज के खाते में तुम अपने आप जबिलत दिखा रहे हो। तुम जरा वर्दी उतार के, वर्दी के बगैर और ब्लू बटों के बगैर और रेंजर्स के बगैर और डालों के बगैर जरा हल्के में आगे तो देखो, आगे तो देखो, पता चले कि लोगों की नब्ज, लोग क्या आपके बारे में कह रहे हैं। इतनी बुरी मार पड़ेगी आपको इलेक्शन में, कल आपको पता चल जाएगा कि किस भाव बिकती है और अवाम क्या चाहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत सर।